एक सुंदर से वन में कई जानवर रहते थे और भालू दादा एक स्कूल चलाया करते थे। गाय, बकरी, बंदर, हिरन सब यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और भालू दादा से अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। नमस्ते भालू दादा। नमस्ते हिरन। नमस्ते। तो बच्चों, अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो कैसी भी मुसीबत हो वो भाग जाएगी। अच्छा बच्चों, अब क्लास ख़त्म, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की तैयारी करके आना, ठीक है ना? इन सब जानवरों में दो कुत्ते के बच्चे भी थे और दोनों ही बहुत ही शरारती थे, लेकिन पढ़ने में उन्हें कुछ भी नहीं आता था। वो केवल खेलते थे, कूदते थे। दोनों ही भालू दादा के पास आए और दोनों ही वहाँ पे भालू दादा के सामने रोने लगे। ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगे वहाँ पर। हम भालू दादा क्या करें, हम हर बार फेल हो जाते हैं। अरे बच्चों, क्यों रो रहे हो? क्या बात है, ऐसे क्यों रो रहे हो तुम दोनों? भालू दादा देखिए ना, हम फिर से अभी भी दोबारा से फेल हो गए हैं। हम क्या करें भालू दादा? हम एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। हम क्या करें भालू दादा, हमें बताओ भालू दादा। कैसी भी मुसीबत हो, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी, समझे? अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखो। अब जाओ एग्ज़ाम की तैयारी करना। और भालू दादा ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। ये सब कुछ एक सियार ने सुन लिया और जब दोनों बच्चे अपने घर जा रहे थे तो वो सियार वहाँ पर आ गया। सियार कहने लगा, दोस्त तुम बहुत परेशान लगते हो दोनों, क्या बात है, क्यों परेशान हो इतना? चिंटू कहने लगा कि भाई मैं कितना भी मेहनत कर लूँ लेकिन हम हर बार दोनों ही फेल हो जाते हैं। और पिंटू वहाँ पर रोने लगा, भाई मैं हर बार फेल हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ? सियार बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और धीरे धीरे बातें करते करते दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों वहाँ पर खेलते थे, कूदते थे और आराम से मज़े लेने लगे। लेकिन वो गीदड़ की चालाकी को समझ नहीं पाए और वो गीदड़ वहाँ से चला गया। एक दिन चिंटू और पिंटू से कहने लगा, मैं तो लोमड़ी मैम से ट्यूशन लेता हूँ, अगर तुम होशियार होना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, लोमड़ी मैम तुम्हें टॉपर बना देंगी, टॉपर। पिंटू कहने लगा, लोमड़ी मैम वो कहाँ रहती हैं? क्या वो हमें भी ट्यूशन दे सकती हैं? यहीं पास में गुफा है उनकी और लोमड़ी मैम की क्लास वहीं पर लगती है, समझे? आज शाम 5 बजे तैयार रहना तुम दोनों। और सियार वहाँ से चला गया और दोनों बच्चे बहुत खुश होने लगे और खेलने कूदने लगे। और खेलते खेलते उन्हें शाम हो गई और वहाँ से वो लोमड़ी मैम की तरफ जाने लगे। और सियार दोनों को लेकर लोमड़ी मैम के पास में पहुँच गया। नमस्ते मैडम, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ये आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारा? मैडम मेरा नाम है पिंटू और मैडम मेरा नाम है चिंटू। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज हम वन के नियमों के बारे में सीखेंगे, ठीक है? और लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, क्या शानदार पार्टी रहेगी, अगर इन दोनों को खा लिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। बहुत दिनों से ऐसा लाजवाब भोजन नहीं किया है, क्यों ना इन दोनों को खा लिया जाए। और दोनों लोमड़ी इशारे इशारे में बातें करने लगीं और लोमड़ी मैम ने इशारा किया कि जाओ इसे घेर लो इन दोनों को। और लोमड़ी मैम उसे घेरने के लिए आगे बढ़ी और चिंटू और पिंटू को उन्होंने घेर लिया। और चिंटू और पिंटू दोनों समझ गए कि अब हमारी यहाँ पे मौत होने वाली है और ये दोनों हमें यहाँ पे खाने वाले हैं। और वो दोनों ही उदास हो गए। लेकिन चिंटू सोचने लगा, तभी चिंटू के मन में भालू दादा की बात ध्यान आई और वो सोचने लगा
कि बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। चिंटू कहने लगा कि मैडम, तुमने सुबह क्यों नहीं कहा? अब तो मैं आपका भोजन नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को वन देवी को यहाँ पे समर्पित कर दिया है और आज मेरी रात को बलि चढ़ने वाली है। तभी पिंटू कहने लगा, हाँ मैडम, हमारी बलि चढ़ने वाली है और अगर आप हमें खाओगे तो वन देवी नाराज़ हो जाएगी, और वन देवी को आप नाराज़ तो नहीं करना चाहोगे ना। तभी दोनों गीदड़ सोचने लगे कि बात तो ये सही कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को खा जाएंगे तो वन देवी नाराज़ हो सकती है। वो सियार भी सोचने लगा कि ये सही कह रहे हैं, अगर हम इन दोनों को खाएंगे तो वन देवी नाराज़ हो जाएगी और हम भी नहीं बचेंगे, वन देवी हमको भी खा जाएगी। और लोमड़ी मैडम गुस्से में आने लगी और कहा कि जाओ तुम दोनों और भाग जाओ यहाँ से, हमें अभी भूख नहीं है, फिर कभी देखेंगे, लेकिन वन देवी से कुछ मत कहना, जाओ भाग जाओ। और दोनों वहाँ से जाने लगे और दोनों की वहाँ पर जान बच गई और दोनों वहाँ से निकल गए और दोनों ही खुशी से नाचने लगे। और पिंटू बहुत खुश होने लगा और उछलने लगा और दोनों ने फैसला किया कि अब हम दोनों कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। तो बच्चों, अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। तो बच्चों, जब हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो सभी मुसीबत भाग जाती हैं। तो हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए।